सकते हो हम। दोस्तों फजर का टाइम है मस्जिद नबवी के अंदर, और फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। कल रात हम नहीं जा पाए उधर जन्नतुल बकी के अंदर, क्योंकि असर के फ़ौरन बाद उन्होंने सिर्फ 5-7 मिनट के लिए ही खोला था, तो वो सलाम करके उधर पहुँचते पहुँचते देर हो गई। तो अभी फजर के बाद दोबारा खोलेंगे, तो इसलिए आपको आज उस कब्रिस्तान की ज़ियारत इंशाअल्लाह करवाएंगे। तो अभी फजर की नमाज़ पढ़ के, तो अभी रोशनी होती है तो फिर उस तरफ चलते हैं। वो सामने बाबू सलाम है, और बाबू सलाम के बिल्कुल राइट साइड पे आप देखें वो जो जालियां नज़र आ रही हैं, वो जन्नतुल बकी का जंगला है। और अभी हम नमाज के बाद उस तरफ को चलते हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो ये जन्नतुल बकी का दरवाज़ा है। फजर के बाद अभी अंधेरा है, काफ़ी तादाद में लोग अंदर जा रहे हैं, तो अंदर चल के आपको ज़ियारत करवाते हैं। अभी सुबह की रोशनी नहीं आई और फजर के बाद का वक्त है। तो ये दरवाज़ा है जन्नतुल बकी का, इधर से दाखिल होते हैं। दोस्तों सऊदी दौरे हुकूमत से पहले इन जगहों के ऊपर पक्की कब्र भी बनी हुई थी, जो कि मौजूदा सऊदी गवर्नमेंट ने आई तो उन्होंने इन सब को ख़त्म करके तमाम कब्रों को एक जैसा कर दिया। दोस्तों जन्नतुल बकी मदीना का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, जो नबवी दौर से आज तक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पहर में अक्सर जन्नतुल बकी में तशरीफ़ लाते और यहाँ पे मौजूद लोगों के लिए दुआएं फरमाया करते थे। नबवी दौर के अंदर इस कब्र के इर्द गिर्द लोगों के बागात हुआ करते थे और उसके साथ मकानात हुआ करते थे। कब्रिस्तान का पुराना हिस्सा है और ज़्यादातर कबूर इसके पास मौजूद है, जो नबवी दौर की ज़ियारत है। लेकिन ये खड़े हैं, ये किसी को जाने नहीं देते इधर। अभी चंद माह पहले तक आप किसी भी कब्र के ऊपर जा सकते थे और वहाँ पे खड़े होकर फातिहा खानी कर सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने सिस्टम एक दफ़ा फिर बदल दिया है। दोस्तों जन्नतुल बकी का जो हिस्सा दरवाजे एंट्रेंस के पास है, वो सबसे पुराना हिस्सा है। जन्नतुल बकी के अंदर 9 उम्महातुल मोमिनीन की कब्र मौजूद हैं। नबी करीम के बेटे की कब्र यहाँ पे मौजूद है, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मौजूद है, और इसके अलावा 10,000 के करीब सहाबा इकराम की कब्र इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों जो लोग इन कब्रों की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करना चाहते हैं, उनके लिए आजकल ऑनलाइन आपको नक्शाजात मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप इन कब्रों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों जो कब्र यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं में से ये चंद कब्र के मनाजिर हम जैसे कुछ बना सकते थे वो आपके लिए बनाए हैं, और ये पुरानी कब्रें हैं जिनकी मार्किंग इन्होंने छोड़ी हुई है। और दोस्तों मैं ये समझता हूँ ये हुज्जाजे कराम के साथ ज़्यादती है, क्योंकि अल्लाह के घर वो आते ही इन ज़ियारात को देखने के लिए हैं, और इनको देखने से लोगों को मना किया जा रहा है, जबकि बाकी सब नई नई चीज़ें इंटरटेनमेंट टाइप इधर खोली जा रही हैं। और सामने जो ये आपको कुछ कब्र नज़र आ रही हैं, ये बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। इसके ऊपर पहले इमारत मौजूद थी, जो कि मौजूदा सऊदी हुकूमत ने ख़त्म कर दी। बाकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की ऑप्शंस भी इन्होंने दे दी है, और उन लोगों का रूट थोड़ा सा डिफरेंट है। दोस्तों ये थी जन्नतुल बकी की ज़ियारत, जन्नतुल बकी है। बहुत ज़्यादा कब्रें जो हैं अब उन तक लोगों को जाने नहीं दे रहे, तो हर जगह के ऊपर वो खुद खड़े हैं, बस एक गोल राउंड लगा के निकाल देते हैं। पहले तो आप जिन कब्र का आपको पता होता था, आप खड़े होकर वहाँ पे फातिहा पढ़ सकते थे। अजीब सा सिस्टम होता जा रहा है हर ज़ियारत वाली जो जगह है।
वो बंद की जा रही है और हर इंटरटेनमेंट वाली जगह जो है इधर खोली जा रही है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए सबके लिए। लोग आते तो ज़ियारात के लिए ही है ना, तो वो ज़ियारात ही नहीं आपने करने देनी, तो फिर उनको वो बेचारे सारे मायूस ही जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे ज़ियारत जन्नतुल बकी की। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।